दोस्तों नमस्कार। यह है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 8 जनवरी को कराया गया था। तो दोस्तों मेरे पास सीरीज सी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। भाग 1 पेपर फर्स्ट। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित सवाल देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो ये गर्भावस्था से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, तो ये आर एम गेने हैं। आर एम गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों स्टैनले हॉल ने कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो दोस्तों 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में लगता है। तो दोस्तों भारतीय प्रतिमान के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण का समय जो है 36 मिनट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रास का है। रास ने कहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है तथा जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे दोस्तों बच्चे को परामर्श देना चाहिए। दोस्तों देखिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यह शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, उसे ऐसी स्थिति में परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है। दोस्तों अधिगम प्रतिपादन का सिद्धांत स्किनर ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया है, अब बी.एस. ब्लूम ने ही ये नहीं किया है। तो इसका विकल्प गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य किसी बालक का एक वर्ष में से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो दोस्तों कोई बालक एक ही कक्षा में लगातार 1 वर्ष तक रह रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में अवरोध को बताया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो दोस्तों ये प्रस्तावना कौशल है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। अगला प्रश्न है, किसने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो दोस्तों ये गार्डनर हैं। गार्डनर जो हैं विमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। दोस्तों पढ़ने में, वर्तनी समझने में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका जो नहीं है वह है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। दोस्तों, शारीरिक विकास से ही बच्चों की वृद्धि संबंधित है मुख्यतः। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसका कथन है? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोस्तों, ये गिलफर्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए है। दोस्तों, ये ए का 4 हो जाएगा। ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान इससे रिलेटेड है। और बी का 3 हो जाएगा दोस्तों। बी का 3 ये है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, तो आशु बेल का है। सी का जो है, सी का विकल्प फर्स्ट है, सी के विकल्प फर्स्ट में हो जाएगा ग्लेजर का सिद्धांत बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। डी जो है दूसरे से संबंधित है। गार्डन का सिद्धांत जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो दोस्तों, ये समस्या की पहचान, जब समस्या की पहचान करेंगे वहीं से हमें समस्या का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोबल पक्षों का विकास होगा। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो दोस्तों, प्रस्तुतिकरण जो है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में उभयनिष्ठ सोपान है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों, इसे याद रखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या क्या है देखते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये है, संकेतात्मक अवस्था ये है, क्रियात्मक अवस्था ये है तथा अंतःप्रज्ञ अवस्था, यही ब्रूनर के आंतरिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत की संकल्पना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये विकल्प ए सही हो जाएगा। ये देखिए, अब मिलान करते हैं। सबसे पहले दूसरा हो जाएगा खोज, फिर पहला आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर चौथा आएगा आत्मीकरण, फिर तीसरा आएगा संगठन व्यवस्था, फिर लास्ट में आएगा 5वां वाचन। ये दोस्तों इस तरह इसका प्रस्तुतिकरण 5 पद है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, नहीं पूछ रहा है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दो अनुमूल्यन, यही संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित अनुप्रयोग है, ज्ञान है, बोध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? पूछा जा रहा है दोस्तों, अधिगम का वक्र नहीं है। तो दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा लंबवत अधिगम का वक्र नहीं है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है। तो ये मिलान करने के लिए दोस्तों आइए देखते हैं। पहले का तीसरा, एनिमल इंटेलिजेंस का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बी का जो उत्तर है 5 हो जाएगा। पुनर्बलन की अनुसूची, तो दोस्तों 5 हो जाएगा इनका।
बी का 4 हो जाएगा, सॉरी ये स्किनर का सिद्धांत है। और सी का देखते हैं हम लोग। सी का सारगर्भिता का नियम है सी का दोस्तों, ये हो जाएगा फर्स्ट, गेस्टाल्ट है। और डी का जो उत्तर है दोस्तों, डी का 2 हो जाएगा। अनुकूलन जो है ये पियाजे का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये देखिए निरंतरता का सिद्धांत, ये विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया का ये कथन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एवं मौलिक बन गई है। तो दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये हैं विकल्प 4 मैकडूगल। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो दोस्तों ये बाल्यावस्था को कहा है उन्होंने। हम लोग अगले भाग में देखते हैं, भाग सेकंड हिंदी से आइए देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है। दोस्तों तत्भव पूछा जा रहा है, तो तत्भव शब्द जो है खेत है, इसका तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। दोस्तों देशज शब्द जो पूछा जा रहा है ये धड़ाम हो जाएगा, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो दोस्तों इसका उत्तर 4 हो जाए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों ऋक धनवेद इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपबीती शब्द में समास है। तो दोस्तों आपबीती शब्द में इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। घोंसले में चिड़िया है। दोस्तों घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है, कारक पूछा जा रहा है, तो ये अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों ये सबसे पहले मधुशाला का प्रकाशन हुआ है, फिर मधुबाला, दोनों तीनों एक ही क्रम से है। देखिए दोस्तों म से है, मधुशाला पहले है, फिर मधुबाला है, फिर मधुकलश है, फिर निशा निमंत्रण सबसे लास्ट में है। इसका उत्तर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए है। दोस्तों फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा और थर्ड का बी हो जाएगा। देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है दोस्तों ये 1918 में है। काशी नागरी प्रचारणी सभा दोस्तों ये है, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार सॉरी देखिए ए का सी हो जाएगा दोस्तों, ये है। बी का ए हो जाएगा, बी का सेकंड का ए हो जाएगा। ठीक है, 1893 है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1918 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं। दोस्तों तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास नामक रचना इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो दोस्तों ये प्रभा खेतान की है, अन्या से अनन्या। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी कृति है। तो ये रैदास की है, रैदास की कृति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है।
अगला प्रश्न है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों ये बहुवचन है। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? वाच्य पूछा गया है दोस्तों, ये कर्तृवाच्य है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये श्लेष अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो अंगना जो है शुद्ध शब्द है। बाकी चाँद, आँख, अंक ये अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों ये है सानिध्य। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो ये है, इसका विकल्प हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। अब इधर आगे देखते हैं। ये पद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे देख सकते हैं, देखकर आप वो कर सकते हैं अपने तरफ से। मैं पढ़ देता हूँ। वरदंत की पदंत, दोस्तों इसे आप देख सकते हैं आपके सामने, इसे पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके स्लो करके देख सकते हैं। इसका उत्तर देख लीजिए, वात्सल्य रस, ये तुलसीदास। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों ये सदंती, इसका उत्तर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक ही साथ हो सकता है। अगला देखते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो दोस्तों ये बहुवचन है, क्योंकि ये एक वचन है, मेरे लड़के ने कहा है। अगला प्रश्न, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है तो कर्तृवाच्य है। दोस्तों ये इस तरफ मैं बताया था, फिर इधर देखते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो नियोजन। अगला प्रश्न, रिज का विलोम है। रिज का विलोम क्या है? रिज का विलोम शब्द है। रिज का विलोम शब्द है दोस्तों, ये वक्र हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों संतान, ये पुल्लिंग है। अगला भाग देखते हैं अंग्रेजी। दोस्तों अंग्रेजी ये है, देख सकते हैं आप सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? तो इफ हो जाएगा दोस्तों। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन में ये फार और फार, ये हो जाएगा इसका उत्तर। द वर्ड्स फास्ट इन सेंटेंस, तो इसका उत्तर एन एडजेक्टिव है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस? दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। फर्स्ट, सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। अगला देखते हैं, द सेंटेंस, दोस्तों ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है दोस्तों। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब फेमिनिन जेंडर्स नाउन? तो
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑल द फीमेल्स मेंबर्स हैव अराइव्ड। अगला प्रश्न, द मेथड ऑफ टेक्निंग इन विच द टीचर्स ट्राइड टू establish a link between the foreign language words and the object without the interference of the learners mother tongues is called। तो दोस्तों इसका उत्तर डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अगला देखते हैं, if you are testing you student comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just। दोस्तों रीड, जस्ट रीड्स हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज लिसन टू योर टीचर। अगला है प्रश्न, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों ये आई डोंट बिलीव हिम, आई डू नॉट बिलीव हिम। अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। दोस्तों माई वॉच वाज लॉस्ट, मेरी घड़ी खो चुकी है, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों लेट्स इट बी डन, इसका उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल क्राइटेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नाउन्स इज इन प्लूरल, तो दोस्तों माइक हो जाएगा। ही वॉज एन ऑर्फेन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, तो ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, ये दोस्तों पैसेज जैसे आप देख सकते हैं, धीरे धीरे देख सकते हैं, पढ़ के मिलान कर सकते हैं। ठीक, 76 77 तक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। दोस्तों ये द हो जाएगा। दोस्तों ये आप लोग मिला लीजिए, धीरे धीरे आप पढ़ के मिला सकते हैं अपने से, सब मिलाया हुआ उत्तर है। जो ग्रीन ग्रीन लाइन है यही सब सही है। आइए हम बता देते हैं फिर भी, इसका उत्तर ये हो जाएगा, 86 का 3 नंबर हो जाएगा, 87 का 4 नंबर हो जाएगा, ये 82 का 1 हो जाएगा, अभी मैं पढ़ा था, 83 का 4 हो जाएगा, 84 का 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 85 का, फिर 86 का हम लोग ये देखते हैं, 86 का 3 हो जाएगा, 87 का 4 हो जाएगा, 88 का 1 हो जाएगा उत्तर, 89 का 2 हो जाएगा, 90 का 2 हो जाएगा। हम लोग संस्कृत देखते हैं। दोस्तों मनोरथ में संधि है, दोस्तों मनोरथ में संधि है, विसर्ग संधि है, ये इसका उत्तर 3 हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति। दोस्तों इसमें पूछा गया विभक्ति पूछा गया है, तो ये पंचमी विभक्ति है नेत्राभ्याम। अगला प्रश्न है, असनि शब्द है, तो ये दोस्तों असनि जो है पुल्लिंग शब्द है। तया नृपोनुंग मते में वाच्य है। दोस्तों इसे आप अपने आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसका भाववाचक होगा। युपदारु में पद में समास है, तो दोस्तों इसमें समास जो है तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं, गोधूम, गोधूम में
गोधूम में पूछ रहा है इसका अर्थ, गोधूम का अर्थ गेहूँ हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। स्पर्श संज्ञा वर्णों की संख्या है तो दोस्तों 25 स्पर्श वर्णों की संख्या है। बालिका इस पद में प्रत्यय है तो ये टॉप हो जाएगा। 70 सवाल नंबर 70, पर्यंत में उपसर्ग है, पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है? पीर, परि, सॉरी दोस्तों, परि, पर्यंत, परि, पर जो है उपसर्ग है। अगला है संस्कृत की एकोन चत्वारिशत को कहते हैं 39, 39 कहते हैं। 72 का द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप है तो द्वे। अगला प्रश्न ददाति रूप है, ददाति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। गुरुपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है तो दोस्तों संधि। अगला प्रश्न है उपसर्ग है तो पारा उपसर्ग है। आगे देखते हैं हम लोग, उपयुक्त का गद्यांश है, इसे आप देख सकते हैं। इस श्लोक का भाव है, देखिए दोस्तों धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, पॉज इसको आप मिलाते जाइए अपने से। 76 का हो जाएगा दुर्जनों की। 77 का हो जाएगा क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। 79 का देखिए, और 78 का, 78 से 79 का विकल्प दिया जाएगा, इसको मिलान करना है। देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराशित हो जाते हैं। 85 का लृ हो जाएगा, स्वर पूछ रहा है तो लृ स्वर हो जाएगा। नदी शब्द में प्रयुक्त वचन है, नदी में बहुवचन है। आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है राम। प्रयजते में संधि है पर रूप। व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, जो व है दोस्तों ये दंतोष्ठ से, दांतों और ओंठों के माध्यम से इसकी ध्वनि निकलती है। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है जान। हम लोग गणित देखते हैं दोस्तों, देखिए गणित आपके सामने है, ये इसे मिलान कर सकते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या है तो दोस्तों इसे आप हल कर सकते हैं। मैं उत्तर बता रहा हूँ, 8, 15 और 17। 92 सवाल का उत्तर है 7। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41, 7, जेड 8, 9 से विभाज्य हो। दोस्तों ये मिलाते जाइए, हम आपको आपके सामने सब दे रहे हैं, देखते जाइए। 93 का उत्तर हो जाएगा पहला 81/40। 94 का उत्तर हो जाएगा 1। 95 का उत्तर हो जाएगा आयात चित्र द्वारा। 96 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 37.5। 97 का उत्तर हो जाएगा 72.0। 98 का रुपये 1 लाख प्रति हज़ार। 99 का 54। 100 का 27। 101 का 120 मीटर स्क्वायर। 102 का बड़े ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट इस 2 स्क्वायर 1 ब्रैकेट बंद 1। ये सरलीकरण पूछ रहा है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अभाज्य संख्या है, मतलब ये 3 सही होगा, ए बी और सी। अभाज्य संख्या सम संख्या 2 का गुणा। अगला प्रश्न है 103। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कौन सा कथन सही पूछा है इसमें से? 104 का देखिए 6 सही हो जाएगा। 105 का 3 असंख्य हो जाएगा। 106 का 24.4% हो जाएगा। 107 का हो जाएगा 814। 108 का 7 हो जाएगा। 109 का हो जाएगा दोस्तों ये 5/8। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं पूछा गया है तो पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें। 111 का देख लीजिए ये 6 हो जाएगा।
112 का 10%, 113 का 1/1000 किग्रा। मतलब इसमें पूछा है पहला और बी दूसरा सही। 10⁻³ किग्रा। 114 का उत्तर ब्रैकेट 0.01² को प्रति के रूप में लिखने पर क्या आता है? तो दोस्तों ए और डी हो जाएगा इसका उत्तर। 115 का 5/36 देख लीजिए। 116 का जो है 2 आएगा उसका आंसर। 117 का 1। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/5। 119 का -5। 120 का 12 हो जाएगा। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न 121। टुंडा प्रदेश, ये उत्तर है। पूछ रहा है सवाल, किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर दोस्तों ये टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश जो है कंपास नहीं है। बाकी डाउन्स, प्रेयरीज, पंपाज ये शीतोष्ण है, शीत और उष्ण। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में बसते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है 126। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों ये महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इसको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ए का ए हो जाएगा, भारतीय संघ प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राज्य जो है बी का सी हो जाएगा, राज्यपाल। सी का उत्तर जो है डी हो जाएगा, नगर निगम में मेयर होते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, कहाँ हुआ था? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के लिए 356 का प्रयोग पहली बार हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सभी कर लगाए जा सकते हैं नगर निगम द्वारा। चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर। अगला प्रश्न है, 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो दोस्तों ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर है। दोस्तों एशिया का बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला पशु मेला है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18 के बीच में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ये लचीला संविधान यूके में है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव उदाहरण है? अचल जीव के उदाहरण है दोस्तों ये इसका उदाहरण है दोस्तों यूकेलिप्टस, यूप्लेक्टेला है दोस्तों, ये हो जाएगा, सॉरी यूप्लेक्टेला जो है अचल जीव का उदाहरण है। 137 प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अमीनो एसिड के अणुओं का इकाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित जो है दोस्तों ये सेंट्रोसोम तारक काय है दोस्तों, ये है सेंट्रोसोम तारक काय। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो दोस्तों जो लीवर है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी तो आप सब जानते हैं, ये सारस क्रेन है। अगला प्रश्न है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो
तो पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो ये मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं दोस्तों जहाँ वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार का है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो दोस्तों एखोर्निया क्रॉपीपस जलकुंभी जो है ये बंगाल का आतंक कहा जाता है इसे। वायरस के अजैव होने का लक्षण है दोस्तों, इसे क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 148 नंबर सवाल है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो इथाइलिन है दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है दोस्तों, तो वो क्लास्ट्रीडियम है दोस्तों। अगला 150 अंतिम प्रश्न है किस प्रकार का DNA कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, तो दोस्तों बी DNA जो है समान रूप से कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों ये नीले बाल पॉइंट से जो मार्क किया गया वही सही विकल्प है, इसे आप कर सकते हैं। वैसे हम प्रोवाइड कराएंगे इसकी आंसर की मिलाया गया है, मिला के दिया गया है ये पेपर आपको, वैसे हम प्रोवाइड करा देंगे उसे भी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।